हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने जा रहे हैं कुछ डिस्कवरीज के बारे में, कुछ खोजों के बारे में जो कि भारत में हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खोज है मून पर वाटर। सबसे पहले हमारे भारत ने खोजा था। इसरो ने सबसे पहले मून पर वाटर खोजा था। इस देश को नहीं पता था कि मून पर भी वाटर होता है, तो इसको इसरो ने प्रूव करके दिखाया कि हाँ, मून पर भी वाटर होता है। तो डायमंड जो है वो अपनी कंट्री में सबसे पहले मिला था। 18th सेंचुरी से पहले किसी भी कंट्री को नहीं पता था कि डायमंड नाम की भी कोई चीज़ होती है। 18th सेंचुरी के बाद सबको पता चला कि डायमंड इंडिया में सबसे पहले पाया गया। शैम्पू सबसे पहले हमारे देश भारत में खोजा गया था। पहले जो मुगल एम्पायर के टाइम, मुगल रूलर्स के टाइम, जो मुगल के नवाब थे, उनको ये चंपू करना बहुत पसंद था, तो चंपू से ही ये शैम्पू वर्ड निकला है। तो शैम्पू का भी खोज हमारे देश में हुआ था। मोस्ट ऑफ द जो बोर्ड गेम्स होते हैं, जैसे लूडो हुआ, चेस, स्नेक एंड लैडर्स, ये सब हमारे देश में खोजे गए थे। 13th सेंचुरी में एक पोएट थे, एक कवि थे जिनका नाम ज्ञानदेव था। उन्होंने सबसे पहले स्नेक एंड लैडर को ओरिजिनेट किया था। इसको पहले मोक्ष पथ के नाम से जाना जाता था। जैसे कि कुछ और जो चेस था उसको पहले अष्टपद के नाम से जाना जाता था। इसको गुप्त डायनेस्टी के लोगों के द्वारा यूज किया जाता था। और फिर जब ब्रिटिश रूल जब था, तो ये जो हमारा बोर्ड गेम था वो आगे भी इंग्लैंड वगैरह से, यूएसए वगैरह में भी ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट आयुर्वेद। आप आयुर्वेद के बारे में तो सुने ही होंगे। आयुर्वेद कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर आयुर्वेद के कारण ही आप कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पर अगर आयुर्वेद लिख जाए तो हमारा जो विश्वास होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आयुर्वेद जो है उसको सबसे पहले फादर ऑफ मेडिसिन, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, चरक जी ने इसको सबसे पहले खोजा था आयुर्वेद को। आयुर्वेद का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ का विज्ञान। और आज ये आयुर्वेद वर्ल्ड वाइड फेमस है। पूरे देशों में, बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जीरो की खोज सबसे बड़ी खोज मानी जाती है और इसको हमारे भारत के आर्यभट्ट ने किया था। जीरो का अगर सिंपली मीनिंग देखिए तो इसका मतलब कुछ नहीं होता। जब भी हमें किसी को कुछ रिप्रेजेंट करना होता है कि तुम जीरो है, जीरो, तो जीरो का मतलब हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट जीरो कितना वैल्यूएबल है हमारे मैथ्स के लिए, आज के कंप्यूटर्स में ये जीरो का कितना ज़्यादा यूज़ होता है, वो सब शो करते हैं कि जीरो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो जीरो को सबसे पहले आर्यभट्ट ने खोजा था और इसी जीरो के कारण जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब शुरू हुए। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आप जानते होंगे यूएसबी के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इस डेटा स्टोर करने के लिए होते हैं। बहुत ज़्यादा डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाता है, स्टोर हो पाता है और इसको आसान होता है कैरी करना भी, अपने साथ ले जाना भी। और इसको हमारे इंडिया के अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट ने खोजा था, जिनका नाम अजय वी भट्ट। गाइस, योगा आज के समय में कितना ज़्यादा फेमस है और योगा को अब इंटरनेशनल योगा डे की तरफ से भी मनाया जाता है हर 21 जून को। देखिए योगा कितना ज़्यादा फेमस है, पूरे इंटरनेशनली ये फेमस है। योगा भी हमारे देश में खोज हुआ था, ये तो हमें सबको पता है। गाइस, वायरलेस कम्युनिकेशन, तो आप जानते होंगे वाईफाई के बारे में। जो वाईफाई था वो भी अपने देश में खोजा गया था। इन क्रेडिट गुगलिल्मो मार्कोनी को दिया जाता है, बट इन रियलिटी सर जगदीश चंद्र बोस ने इसको खोजा था। बट क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज थी उस समय हमारे इंडिया में, तो इसको पब्लिश नहीं किया गया। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को पढ़े तो हमें पता चलता है कि जगदीश चंद्र बोस ने गुगलिल्मो मार्कोनी से पहले वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन को खोजा था। और आज इस वायरलेस कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो फ़ोन है, हम एक जगह से दूसरी जगह इसीलिए बात कर पाते हैं क्योंकि ये वायरलेस है। हमें इसको किसी वायर से कनेक्ट नहीं करना पड़ता किसी से बात करने के लिए। वेव है, वेव से हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, है कि नहीं। बटन्स की खोज सबसे पहले हमारे देश में हुई थी। मोहनजोदड़ो में सबसे पहले बटन पाया गया था। बटन जो था इसमें सिर्फ 2 होल्स होते थे और ये शेल्स का बना रहता था। गाइस, प्लास्टिक सर्जरी जो कि आज बहुत ज़्यादा फेमस है। प्लास्टिक सर्जरी को हमारे इंडिया के सुश्रुत ने खोजा था, जिनको आज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। दूसरे देश के बहुत सारे लोग आते थे सुश्रुत के पास अपने, इवन इन्होंने कैटरेक्ट सर्जरी भी की थी। मतलब इन कैटरेक्ट सर्जरी भी हमारे यहाँ ही सबसे पहले स्टार्ट हुई थी और कैटरेक्ट सर्जरी का भी क्रेडिट सुश्रुत को जाता है। इन्फिनिटी, गाइस, इन्फिनिटी की खोज रामानुजन ने की थी। तो रामानुजन की एक वीडियो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। तो इस वीडियो को देखिए क्योंकि इस वीडियो में हमें पता चलेगा कि उनको ये इन्फिनिटी खोज हुई कैसे, मतलब उनको पता कैसे लगा कि इन्फिनिटी भी कोई चीज़ होती है। तो एक बार उनके टीचर उनको पढ़ा रहे थे कि किसी भी संज्ञा में अगर उसी संज्ञा से भाग दिया जाए तो भागफल 1 होता है। तो रामानुजन जी उठे और उन्होंने एक सवाल पूछा। गुरुजी, अगर शून्य से शून्य में भाग दिया जाए तो क्या परिणाम तब भी ही एक ही आएगा?
और इस क्वेश्चन का आंसर रामानुजन जी के टीचर ने नहीं दे पाए और इस कारण बाद में रामानुजन ने खुद इसका आंसर निकाला और वो आंसर है इन्फिनिटी। अगर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इन्फिनिटी।